हेलो एस्पायरेंट्स, आई एम निशा एंड वेलकम टू माय चैनल सरकारी गर्ल डायरीज। तो अब मैं आपको हिंदी की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, जिसके अंदर आप किस तरीके से हिंदी को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से कंपलसरी पेपर को क्लियर कर सकते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्या बुक्स फॉलो करनी है, इसके बारे में मैं बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी के अंदर भी मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको 35 मार्क्स तो लाने ही हैं, तो हिंदी को भी लाइटली नहीं लेना है, हिंदी को भी अच्छे से ही पढ़ना है आपको। उसके अलावा हिंदी के अंदर जो बुक फॉलो करनी है वो है राघव प्रकाश, एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर आरएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और हमारा जो 2018 का हिंदी का पेपर हुआ था, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसी बुक से ही सारे क्वेश्चंस थे, तो ये बुक अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप वर्क बुक भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि कुछ कोचिंग्स प्रोवाइड करेगी आपको वर्क बुक प्रैक्टिस के लिए। आप वो वर्क बुक्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी से हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा हिंदी के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हिंदी के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि मात्रा की गलती की वजह से, ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से हिंदी के अंदर बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले तो आर एस के अंदर हिंदी आती है, तो हिंदी के कुछ बहुत सारे टॉपिक है आर एस के अंदर, लेकिन अपने सिलेबस में हिंदी के बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है और उससे ही स्पेसिफिकली क्वेश्चन आने वाला है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आएगा, स्पेसिफिक जो सिलेबस है वही आएगा। तो आर एस के अंदर जो अपने सिलेबस वाले क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। ये जो बुक है आर एस राघव प्रकाश मैंने बताई है, इसके अंदर आप सबसे पहले तो आर एस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। आर एस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल है हर टॉपिक के, वो सबसे पहले आप सॉल्व करें, क्योंकि आर एस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आरपीएससी के अंदर मोस्टली पेपर बनता है। उसके अलावा जो लेटर और नोटिस के जो फॉर्मेट है उनको आप सबसे पहले तो नोटिस को आप देख लें, किस किस तरीके से नोटिस लिखते हैं, लेटर किस तरीके से लिखते हैं, उनके फॉर्मेट्स को देख लें। उनके फॉर्मेट्स एक पेज पे क्लियर अच्छी राइटिंग में बना लें, उन फॉर्मेट्स को अपने दीवार पे आगे चिपका ले, तो जब भी आप पढ़ाई करें उन फॉर्मेट्स को देखते रहे, ताकि आपको वो फॉर्मेट्स याद हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही फॉर्मेट है, फॉर्मेट गलत होगा तो आपका आंसर क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स है वो कट सकते हैं। फॉर्मेट गलत होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। तो जो भी लेटर, अलग अलग टाइप के लेटर है, नोटिस है, उनके फॉर्मेट बना के दीवार पे चिपका दे, जब भी पढ़ाई करें उनको देखते रहे, फॉर्मेट आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस करने के मतलब किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, जनरली जैसे जो निबंध होता है, शुद्धिकरण होता है, वृद्धिकरण होता है, ये सब जो पूछा जाता है इसके अंदर आपने किस तरीके से उसको फ्रेम किया है, आपकी राइटिंग की टेक्निक क्या है, वो देखी जाती है, उससे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी कि आप रोज हिंदी का जो आपका न्यूज़पेपर आता है घर पे, उसके अंदर एक सेक्शन आता है लेख का, जिसके अंदर एक लेख लिखा होता है, कोई भी राइटर या कोई कवि होता है वो एक कॉलम लिखता है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दे, रोज वो लेख जरूर पढ़े, आपको कुछ नहीं करना, उसको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। क्योंकि आप 5 महीने तक अगर रोज वो लेख पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली फ्रेमिंग आ जाएगी कि किस तरीके से एक सेंटेंस को, एक वाक्य को फ्रेम किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे नए नए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे उसको लिखावट कैसे होती है वो हो जाएगी। क्योंकि आप जैसे निबंध आएगा कोई, तो जरूरी तो नहीं है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हो उस पर निबंध आए, निबंध तो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। तो आपको इसलिए फ्रेमिंग करना सीखना है, और फ्रेमिंग के लिए आपको रोज ही लेख एक जरूर पढ़ना है। 5 महीने तक अगर आप रोज लेख पढ़ रहे हैं, तो उससे ही सबकॉन्शियसली आपकी फ्रेमिंग आ जाएगी, आपको कैसे लिखना है। उसके अलावा उसके अलावा जो हिंदी के अंदर कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये जो होते हैं, इनके अंदर आपको रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, इनके अंदर आपको कंसेप्ट समझना है। संधि दो अलग अलग टाइप के, संधि भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे संधि भी अलग अलग टाइप की होगी, उपसर्ग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रत्यय भी अलग अलग टाइप के होंगे। पेपर में आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, अलग अलग टाइप भी नहीं पूछेंगे, पेपर में केवल एग्जाम्पल देंगे, उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप कंसेप्ट समझ लें, फिर हर कंसेप्ट पे आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करें, रोज 10 या 20 क्वेश्चन हर कंसेप्ट पे रोज सॉल्व करें। क्वेश्चन लिख दें, मतलब सॉल्व करें, मतलब पहले तो आप पेपर मतलब बुक से पढ़ लें उन क्वेश्चंस को, फिर हफ्ते में एक बार आप किसी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ जिसके भी साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बोले कि मुझे हर मतलब टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन दे, मैं उसको सॉल्व करूँगा। हर हफ्ते आप उन क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करें, उससे ही आपका हो जाएगी प्रैक्टिस। उसके अलावा जो विलोम शब्द है, मुहावरे, पर्यायवाची, तो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट्स हमको लर्न करना ही है। तो रोज आप 10 या 20 वर्ड उठा ले जो कि आप पढ़े। सबसे पहले आप आर एस के और जो दूसरे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करें, रोज 10 या 20 वर्ड रोज याद करें। धीरे धीरे 5 महीने में आपको इतने वर्ड तो याद हो ही जाएंगे कि इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपका एग्जाम में पेपर में आ जाएगा। तो आप याद करें, और हर हफ्ते किसी फ्रेंड से बोले, किसी से भी बोले जो आपको 10 या 15 क्वेश्चन उठा के दे, पेपर बना के दे कि इनको सॉल्व कर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको आधा घंटा लगेगा, आप उनको सॉल्व करो। नहीं आ रहा तो उसको बुक में से देखो, वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे।
तो यही स्ट्रेटेजी मैंने तो अपनाई थी। मैं और मेरी फ्रेंड हम एक साथ पढ़ाई करते थे, तो हम यही करते थे। हम सारे वर्ड्स को 10-10 वर्ड 20-20 रोज़ याद करते थे। फिर थोड़ी देर बैठ के आधा घंटा उनको सॉल्व कर लेते थे, तो उससे वो हमारे दिमाग में रहता था। हमारा जो पेपर था उसके अंदर एक पर्यायवाची पूछा था मेंढक का। बहुत लोगों को वो पर्यायवाची नहीं आता था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने जब हम जो ये जो एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर देते थे ना, उसमें मेरी फ्रेंड ने मुझे मेंढक का पर्यायवाची दिया था। तो मुझे पेपर में वो याद आ गया और मैंने वो लिख दिया, जबकि मेंढक का पर्यायवाची किसको याद रहता है। तो यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी। उसके अलावा बहुत सारी कोचिंग्स है जो कि वर्क बुक्स भी प्रोवाइड कर रही है, तो वो वर्क बुक को खरीद ले, वर्क बुक को सॉल्व करते रहे। उसके अलावा हिंदी की भी टेस्ट सीरीज ज़रूर दें। टेस्ट सीरीज देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होएगी। ग्रामेटिकल एरर ना करें। अगर आप ग्रामेटिकल एरर करेंगे तो आपके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप निबंध कैसे प्रैक्टिस करें। तो निबंध के लिए एक तो राजस्थान बोर्ड की बुक भी आती है। उसके अलावा आप निबंध के लिए तो मेरी जो सबसे बेस्ट सजेशन है वो ये रहेगी कि अब आरएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनमें भी निबंध पूछा जाता है। आरएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, उनमें जो जो भी टॉपिक्स है उनको एक बार पढ़ ले। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि निबंध में कभी भी बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए। मेरी ये सजेशन है, क्योंकि निबंध में हमेशा आपको वो लिखना चाहिए जो मतलब कुछ नया हो। जैसे कि आपको कोई कुछ भी पूछा, जैसे कि यही पूछ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, तो उसके बारे में आप वो रोल लिखे, केस स्टडी लिखे, आपके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन निबंध को भी पॉइंट में लिखना, आपको निबंध का जो फॉर्मेट है वो देखना है बुक से, कि पहले उसकी परिभाषा, मतलब निबंध के अंदर पहले उसका मेन टॉपिक आता है, फिर उसके बारे में उसका क्या उसके क्या मतलब उससे क्या फर्क पड़ रहा है वो आता है, उसको कॉजेज आते हैं, इस तरीके से आता है। तो वो आप फॉर्मेट पढ़ ले निबंध का। और हर निबंध को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके लिखिए। मैंने जो बोला ना, आप लाइक पढ़ेंगे उससे फ्रेमिंग आएगी। बुकिश लैंग्वेज में इतने मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर जितनी आप अपने खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं। और अच्छा लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं, कुछ केस स्टडी भी लिखते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं। बुकिश लैंग्वेज में किसी को अच्छे नंबर नहीं दिए जाते। ये मेरी सजेशन है। तो निबंध में तो आपको ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते, बस आर एस के कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स उठा ले, 2-3 निबंध का आप प्रैक्टिस कर ले। बाकी आपको सिर्फ फ्रेमिंग सीखनी है कि वहाँ जाके कैसे लिखना है। तो मेरी तो यही स्ट्रेटेजी थी जिससे मैंने हिंदी के पेपर में क्वालिफाई किया, क्योंकि हिंदी मेरी बहुत वीक है। और मेरी हिंदी वीक होने की वजह से मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं मैं हिंदी में ना फेल हो जाऊँ। तो मैंने तो बहुत 100% अपना एफर्ट दिया, सब कुछ किया ताकि मेरा हिंदी में अच्छा मार्क्स आए। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। आपकी भी आप भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ताकि हिंदी में आपके अच्छे मार्क्स आए, और उसको लाइटली बिल्कुल ना लें, क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत लोग फेल हुए हैं हिंदी में। मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड शेयर करूँगी जो मेरे को मिले, मैंने सेव कर रखे थे पहले। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।